जब जब अधर्म का अंधकार गहराता है, जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ता है, तब तब देवी शक्ति प्रकट होती है धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। यह कथा है महाशक्ति देवी दुर्गा की, जिनकी महिमा अनंत है और जिनका पराक्रम अद्वितीय है। प्राचीन काल की बात है, तीनों लोकों में महिषासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ चुका था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके सामने असहाय हो गए थे। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, अमर कोई नहीं हो सकता, किंतु तुम केवल किसी स्त्री के हाथों मारे जाओगे। स्त्री? क्या कोई नारी मुझे पराजित कर सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा। यह सोचकर महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव और अन्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। प्रभु, हम असहाय हैं। महिषासुर के आतंक से संपूर्ण सृष्टि त्राहिमाम कर रही है, हमें रक्षा चाहिए। तीनों देवताओं की ऊर्जा एकजुट होती है, एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। संपूर्ण देवताओं की शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। हिमालय की पर्वतमालाओं में इस तेज से प्रकट हुई देवी दुर्गा, सौंदर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री। उनका मुख कमल के समान कांतिमान था। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। उनकी सवारी सिंह थी और उनका रूप अद्वितीय था। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना की, माता, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। धैर्य रखो देवताओं, अब अधर्म का अंत होगा। देवी दुर्गा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर को युद्ध की चुनौती दी। असुर ने विभिन्न मायावी रूप धारण किए। कभी वह सिंह बनता, कभी हाथी और कभी विकराल राक्षस, किंतु मां दुर्गा की दिव्य शक्ति के आगे उसका हर रूप विफल होता गया। अंततः जब महिषासुर अपने असली रूप में आया, तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। समस्त सृष्टि जय माता दी के जय घोष से गूंज उठी। देवताओं ने स्वर्ग लोक पुनः प्राप्त किया और धरती पर धर्म का प्रकाश फैल गया। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अन्याय अपनी सीमा लांघेगा, तब तब मैं नए रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करूंगी। इस प्रकार मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और साहस की प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।